हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपने से बड़े को चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और हर जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और हर जानिए। गुरु भाई बहन, एक बार की बात है कि माता पार्वती कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे। तो नारद मुनि उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तो उन्हें यही ध्यान लगा कि चलो माता पार्वती अकेली बैठी हुए हैं, थोड़ा सा उनसे मनोरंजन कर लेते हैं। माता पार्वती जब अकेले बैठे हुए थे तो नारद मुनि चले गए और जाकर कहने लगे, माता प्रणाम। माते श्री, क्या आप अकेले इस सुनसान जंगल में बैठे हैं, इस पर्वत पे, ऊंचे पर्वत पे? माता कहने लगे, क्या महादेव आपको छोड़कर कहाँ गए हैं? कहने लगे, पार्वती ऐसा कोई बात नहीं है नारद, महादेव जी अपने परिभ्रमण के लिए गए हैं, घूमने गए हैं, अपने शिष्य को देखने गए हैं, सुख दुख बांटने गए हैं। ऐसा बात सुनकर नारद मुनि कहते हैं, माता आप अकेले बैठते हैं, हम कुछ आपसे प्रश्न करना चाहते हैं, क्या आपसे हम प्रश्न करें? माता पार्वती कहते हैं हंस के, बोलो पुत्र, क्या प्रश्न करना चाहते हो? नारद मुनि कहते हैं, माता आप तो भोलेनाथ पिताजी का अर्धांगिनी है, क्या आपका कभी भोलेनाथ अमर कथा सुनाए हैं? माता पार्वती कहते हैं, ऐसा बात नहीं है नारद, मुझे तो बहुत बार बोले हैं महादेव जी ने कि अमर कथा सुन लो, लेकिन उनका कथा हम सुनने को लिए तैयार ही नहीं रहते हैं। उनका कथा मुझे सुनने में अच्छा नहीं लगता है। नारद मुनि कहने लगे, नहीं माते, आप अमर कथा सुनने को लिए तैयार क्या, आपको महादेव कभी सुनाने को लिए नहीं बोले होंगे। ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा बात नहीं है, मुझे उन्होंने तो बहुत बार कोशिश किए अमर कथा सुनाने को लिए, लेकिन हमने उनका अमर कथा सुनने से इनकार कर गए। नारद मुनि जो थे उनका तो कुटन का काम था, वो कुटन का काम करके वहां से आ गए। कहने लगे, माता चलते हैं। माता पार्वती ने उन्हें विदा दे दिए, वहां से लौट आए। जब भोलेनाथ अपनी पत्नी के पास, पार्वती के पास आए, तो कहने लगे, हे महाराज, आपसे हम कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। महादेव कहते हैं, बोलिए देवी, क्या कहना चाहते हैं? पार्वती कहते हैं, महाराज इतने दिन से साथ में हैं, लेकिन आपने मुझे कभी अमर कथा नहीं सुनाए। हम आपसे अमर कथा सुनना चाहते हैं। आप अमर कथा बहुत अच्छे से कहते हैं, लोगों को सुनाते हैं। आप देवलोक में जाके कहानी कथा सुनाते हैं,
लेकिन हम तो पर्वत पर अकेले रहते हैं, आप मुझे तो कभी नहीं सुनाए। महादेव कहते हैं, ऐसा आपको कौन ऐसा बता दिया है, कौन कह दिया कि अमर का हाथ था सुनना चाहिए? किसने ऐसा आपको भ्रम डाल दिया है? देवी पार्वती कहते हैं, मुझे किसी ने कोई ऐसा कुछ नहीं कहा, आपको अमर कथा सुनाना होगा। महादेव अपने देव दृष्टि से देखने लगे कि पार्वती के कानों में ऐसा स्वर्ण कौन कहे। जब देखे तो देखते हैं कि नारद आकर और इन्हें बोले हैं। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर महादेव कहने लगे, ठीक है देवी, आज नहीं सुबह में सुनाएंगे। पार्वती रात में मन में ध्यान लगाते रह गए। भोलेनाथ को लगा इस वक्त तो इसे मना लिए हैं, अब वो भूल जाएगी रात्रि में, रात्रि का समय में इसे याद कहाँ रहेगा। सवेरा हम निकल जाएंगे फिर से घूमने को लिए, फिर रात्रि होगा, फिर सवेरा टाल देंगे। प्रातःकाल सूर्योदय होने से पहले पार्वती कहते हैं, हे महाराज, आप मुझे अमर कथा सुना दीजिए। महादेव कहने लगे, अमर कथा सुनाने से पहले इस पर्वत पे जाकर देखिए कोई जीव जंतु आसपास में है। यदि आसपास में रहेगा तो उसे हटाना होगा, क्योंकि अमर कथा किसी को नहीं सुनना चाहिए। अमर कथा का वरदान किसी को नहीं मिलना चाहिए। पार्वती ने क्या किए कि बहुत दूर तक कैलाश पर्वत पे इधर उधर देखने गए। उस समय कोई जीव जंतु वहां पे नहीं था, कोई जीव जंतु वहां पे नहीं था। एक पक्षी सुगनी का एक अंडा था। सुगे का अंडा था, वो घोंसले में था। पार्वती देखें कि ये तो अंडा है, अंडा क्या सुनेगा, इसमें तो अभी बच्चा भी नहीं हुआ है, ये कौन सा बात सुनेगा, इसे क्या पता चलेगा कि कौन कहानी हो रहा है। आकर कह दिया, माता कह दिए, हे महाराज, आसपास में कोई पड़ोस में वैसा लोग नहीं है, आप अमर कथा शुरू कीजिए। भोलेनाथ ने अमर कथा शुरू कर दिए। जब अमर कथा कहना शुरू कर दिए तो शुरू करने से पहले बोले, हे देवी पार्वती, जब हम कथा कहेंगे तो आप पलक मत झपकाइएगा और मेरा कहानी को बीच बीच में हुकारी जरूर भरिएगा। हा भी भरना होगा, यदि आप हा भी नहीं भरिएगा तो कथा का आप ध्यान नहीं दीजिएगा। हम आंख मूंद कर कथा कहेंगे। पार्वती ने इस बात को स्वीकार लिए। महादेव जी ने कथा शुरू कर दिए और पार्वती अमर कथा सुनने के लिए तैयार हो गए, बैठ गए। हुकारी भरने लगे, हावी भरने लगे। महादेव जी ने कहानी कहते गए। जो गुरु भाई बहना, जो अंडा था, अंडा में से बच्चा निकल गया अमर कथा सुन के, और माता पार्वती के पास आकर वो बैठ गया आजू बाजू में छुप के। माता पार्वती का नींद आने लगा। पिता महादेवा जब कथा सुनाने लगे तब नींद आने लगा। जब नींद आने लगा तो ये सो गए नींद से, हावी भरना छोड़ दिए। जो सूगे का जो अंडा में से बच्चा निकला वो हावी भरने लगा, हूं हूं करने लगा। महादेव को तो लग रहा था कि मेरा जो पत्नी है वही हुकारी भर रही है। जब महादेव पूरी कथा कर दिए तो महादेव पूरी कथा कर दिए
तो आंखें खोले तो देखते हैं कि पार्वती सोई हुई है। पार्वती को जगाएं तो कहने लगे महाराज कथा सुनाइए, कथाएं आप बीच में क्यों छोड़ दिए। महादेव कहने लगे अमर कथा तो कभी दोहरानी नहीं चाहिए। पार्वती सोकर उठे तो कहने लगे हमें कथा सुनाइए। महादेव बोले कि हम तो कथा पूरा कर दिए, अब हम कैसे दोहरा कर सुनाएं। तो बीच में हावी कौन भर रहा था। पार्वती कहते हैं हम तो सो गए थे, हम नहीं भर रहे थे। अब महादेव अपने त्रिशूल लेकर इधर उधर देखने लगे। इधर उधर देखने लगे तो देखते हैं कि एक सूगे का बच्चा जो था वो तो बड़ा हो गया अमर कथा सुन के। अब महादेव उसको पीछे पीछे दौड़ने लगे और वो जो सूगा था उड़ने लगा। सूगा था जो उड़ने लगा, पीछे पीछे दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते सूगा व्यास जी का आश्रम चला गया। व्यास जी का आश्रम चला गया। महादेव वहां पहुंच गए उसको मारने के लिए। व्यास जी ने देखे महादेव जी का आश्रम में तो बड़े खुश हो गए, लेकिन झट से उस सुगा ने क्या किया कि व्यास जी का पत्नी का गर्भ में वो घुस गया, क्योंकि वो तो अमर था। जब पत्नी का गर्भ में घुस गया, भोलेनाथ उसे मारने के लिए कोशिश करने लगे। कहते हैं व्यास जी पूछते हैं कि महाराज इस वक्त आप मेरे आश्रम में क्यों पधारे, क्या कोई काम था। भोलेनाथ सारी बात कह सुनाए। अब व्यास जी कहते हैं देखिए भोलेनाथ, ओ अब कभी नहीं मरेगा, अब कभी नहीं मरेगा, क्योंकि वो सूगा है, वो अमर हो गया, अमर कथा सुन लिया है, तो अमर कथा सुनकर वो अमर हो गया। और वो मेरा पत्नी का पेट में घुस गया है, तो मेरा जो बच्चा मेरा पत्नी का पेट में बच्चा के रूप में अब वो बड़ा होगा। अब उसे नहीं मार सकते हैं, क्योंकि आपका आशीर्वाद से ही वो बड़ा हुआ। अब आप उसे कुछ नहीं कर सकते हैं, आप उसे अमर कथा सुना चुके हैं। जब ऐसा भोलेनाथ सुने तो अपना पर्वत पर लौट आए। वो जो अमर कथा सुन के सूगा जो अमर हो गया, जो गर्भवती व्यास के पत्नी को चला गया गर्भवती गर्भ में, तो 12 वर्ष गर्भ में रह गया, बाहर नहीं आया। व्यास जी पूछे हे पुत्र, तू बाहर क्यों नहीं निकलना चाहता है, बाहर निकलो। कहने लगे पिताजी हम बाहर आएंगे तो माया में बंध जाएंगे, हम इसीलिए नहीं बाहर आना चाहते हैं, माँ के गर्भ में ही है। व्यास जी कहने लगे कोई माया में बंधोगे नहीं, तुम बाहर आ जाओ। बोले तो ठीक है, मुझे श्री हरि कृष्ण स्वयं आकर बोलेंगे बाहर आ जाओ, तभी हम बाहर आ सकते हैं, उनकी बातों सुनकर ही बाहर निकल सकते हैं, ऐसे नहीं। कृष्णा जी स्वयं गए व्यास जी के पत्नी के गर्भ में जो बच्चा अमर बच्चा पल रहा था उसे जाकर बोले तू बाहर आ जा। वो बच्चा बाहर आ गया और बाहर आकर वो अमर ही रह गया, वो माया का जाल में नहीं फंसा, अब माया का प्रकोप उस पे नहीं पड़ा। व्यास मुनि का जो पुत्र था वो पुत्र अमर ही रह गया और अमरनाथ के नाम से उनका जाना जाता है। आज भी वहाँ अमरनाथ का नाम से पूजा होता है। अमरनाथ मंदिर बनाई गई है।
उनकी नाम से और उनका पूजा की जाती है। तो गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ को भी नहीं पता चला कि मेरा कथा कोई सुन रहा है। पार्वती तो देखें कि मेरा जो कथा है वो अंडा क्या सुनेगा, लेकिन अंडा क्या नहीं, अंडा तो सब कुछ सुन गया, क्योंकि अंडा में भी तो बच्चा होता है। अमर कथा सुना तो बच्चा बड़ा हो गया, और बच्चा जब बड़ा हो गया तो बाहर आ गया, और जब बाहर आ गया तो अमर हो गया। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।